जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे कई भक्तों के यात्रा की डेट, मेडिकल, रजिस्ट्रेशन और यात्रा के अन्य तैयारियों से जुड़े कुछ सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि सभी भक्तों तक जानकारी पहुंच जाए। तो सबसे पहले जो भक्तों का सवाल है वो है यात्रा की डेट को लेकर। तो भक्तों, अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा की डेट्स नहीं आई हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा भंडारा ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से यात्रा की डेट श्राइन बोर्ड द्वारा 20 फरवरी से पहले घोषित की जा सकती हैं। तो ये सिर्फ सूत्रों से मिली जानकारी है। वैसे हर साल श्री अमरनाथ जी यात्रा की डेट लगभग मार्च के महीने में ही श्राइन बोर्ड द्वारा घोषित की जाती हैं। दूसरा जो सवाल है वो है मेडिकल और रजिस्ट्रेशन को लेकर। यात्रा के लिए फॉर्म कब तक आएंगे और मेडिकल और रजिस्ट्रेशन कब से होंगे शुरू। तो भक्तों, जब यात्रा की डेट्स आ जाएंगी उसके बाद ही यात्रा के लिए फॉर्म और मेडिकल और रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी गाइडलाइंस रहेंगी वो भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएंगी। भक्तों का अगला सवाल है कि हम रहने वाले किसी और स्टेट के हैं और जॉब या अन्य किसी रीजन की वजह से अभी किसी दूसरे स्टेट में हैं, तो क्या मेडिकल रजिस्ट्रेशन हमें अपनी स्टेट में ही जाकर करवाना होगा या हम जहां अभी रह रहे हैं वहां से करवा सकते हैं। तो भक्तों, श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा की मेडिकल और रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं कि आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं आपको उसी स्टेट से ही अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाला कोई भी भक्त किसी भी स्टेट से अपना मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है यात्रा की एज लिमिट को लेकर। तो भक्तों, पिछले साल यात्रा के लिए मिनिमम एज लिमिट 13 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल थी। इसके अलावा 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को भी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जिन यात्रियों की एज रजिस्ट्रेशन के समय 13 साल कंप्लीट होती है और जिन यात्रियों की एज रजिस्ट्रेशन के समय 70 साल से कम रहती है वो यात्री श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा सकते हैं। पिछले 2 साल से एज लिमिट को लेकर यही गाइडलाइंस हैं। इस बार की जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो हम आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे। भक्तों का अन्य जो सवाल है वो है हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर कि यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से होगी शुरू और कहां से कहां तक मिलती है हेलीकॉप्टर की सर्विस। तो भक्तों, यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग लगभग मई के महीने में शुरू होती है। पहलगांव और बालटाल दोनों रूटों पर हेलीकॉप्टर की सर्विस रहती है। हेलीकॉप्टर की सर्विस पहलगांव और नीलगिरिस से केवल पंचतरणी कैंप तक ही मिलती है। पंचतरणी से पवित्र गुफा तक 6 किलोमीटर तक की यात्रा भक्त पैदल, खच्चर या पालकी द्वारा तय करते हैं। इसके अलावा अगला जो सवाल है वो है RFID कार्ड को लेकर कि क्या इस साल भी यात्रा के लिए बनाए जाएंगे RFID कार्ड। तो जी हाँ भक्तों, इस साल भी यात्रा पर जाने वाले हर एक यात्री को RFID कार्ड बनवाना जरूरी होगा। यात्रा के लिए RFID कार्ड जम्मू रेलवे स्टेशन, भगवती यात्री निवास जम्मू, उधमपुर रेलवे स्टेशन, श्रीनगर, पहलगांव और बालटाल में बनते हैं। इस बार यात्रा के लिए RFID कार्ड कहाँ पर बनेंगे इसका अपडेट आते ही हम जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे। इसके अलावा जो भी भक्त यात्रा के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर परेशान हैं, कृपया वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में 24 नवंबर 2024 से बदलाव किया है। अब यात्री जिस स्टेट को ट्रैवल करने वाले हैं उससे सिर्फ 60 दिन पहले ही अपना रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो भक्तों, ये थे अभी तक की यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स और भक्तों के सवालों के जवाब। यात्रा से जुड़े सभी अपडेट और जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। यदि यात्रा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।